पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम एक और कदम उठा रहे हैं। अभी कल ही मैं आरामबाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्थित था। वहां से मैंने करीब 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है, NH 12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी,